नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। नमस्कार, मैं हूं आशान शेख। आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले डीएम ऑफिस में। यहां हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी के माननीय विधायक मिथिलेश कुमार जी सीतामढ़ी की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीतामढ़ी डीएम से और सीतामढ़ी एसपी साहब से मिले और इसमें क्या बातें हुई अब आप जानिए माननीय विधायक जी की जुबानी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी के माननीय विधायक मिथिलेश कुमार जी। आइए अब हम जानते हैं सीतामढ़ी डीएम ऑफिस में किन किन विषयों पर चर्चा की गई, बताएं सर। एक तो धान क्रय केंद्र का विषय था, उन पे बात हुई। दूसरा रेलवे ओवरब्रिज के संदर्भ में बात हुई। तीसरा सीतामढ़ी में थानों का अभाव है, थानों के भूमि का अभाव है और ओपी का अभाव है। जो जनसंख्या घनत्व सीतामढ़ी का है उसके अनुरूप बिहार के अन्य जिलों के अनुरूप के हिसाब से यहाँ थाना का स्थापना नहीं है, जिससे अपराध नियंत्रण में कठिनाई होती है। तो थाना के स्थापना के संदर्भ में सकारात्मक बातें हुई। महसौल ओपी के लिए ज़मीन के अधिग्रहण की बातें हुई। ऑटो स्टैंड जाम के समस्या से निजात के लिए ऑटो स्टैंड चालू कराने की बात हुई। और अभी जो जाड़े के दिनों में अलाव की व्यवस्था है उसके संदर्भ में बात हुई। पुलिस लाइन में जब पुलिसकर्मी आते हैं चुनाव के समय में बाहर के जिलों से, तो उनको रहने में असुविधा होती है, ठहरने में दिक्कत होती है। उसके लिए पुलिस शेड के निर्माण की बात हुई। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र घोषित हो गया। हर नगर निगम में सरकार द्वारा ट्रैफिक के डीएसपी का पदस्थापना होना है, जो सीतामढ़ी नगर में नहीं है। इस संदर्भ में बातें हुई और कई विषयों पे जो जिला के स्तर से समाधान होने का विषय नहीं है, उन विषयों को हम डीएम साहब और एसपी साहब से जानकारी लेके सरकार से बात करके उसके समाधान का प्रयास करेंगे। सर, सीतामढ़ी जिले की सबसे बड़ी समस्या महसौल रेलवे ओवरब्रिज है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक ये निर्माण पूरा हो पाएगा? महसौल रेलवे ओवरब्रिज हमारे चुनावी घोषणाओं में प्रथम घोषणा है और मेरे कार्यकाल में पूरा होना है। अगर मेरे कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा मत मांगने नहीं जाऊंगा। आप यूँ समझ लीजिए कि समय ने रेलवे ओवरब्रिज को मेरे कार्यकाल के लिए चुना है और उसके सारे कागजी काम हो गए हैं। वित्त संसाधन का अभाव है, केंद्र सरकार ने वित्त जारी कर दिया, राज्य सरकार में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होगा और काम शुरू हो जाएंगे। उसके टेक्निकल टेंडर भी हो गए हैं और फिनेंशियल बिड बाकी है। वित्तीय संसाधन के अभाव में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार को भी वित्तीय संसाधन का अभाव है। मुझे लगता है कि मार्च में जो हमारा बजट सेशन होगा, वैसे इसको स्पेशली हमने अनुपूरक बजट के रूप में दिसंबर वाले विधानसभा सत्र में पास करा दिया, परंतु वित्तीय संसाधन मुझे लगता है कि मार्च वाले बजट में तक निश्चित रूप से हो जाएगा। और मेरे कार्यकाल में तो बनना ही बनना है, या तो रेलवे ओवरब्रिज बनेगा या नहीं तो फिर दोबारा मैं मत मांगने नहीं जाऊंगा। ये हमारा चुनावी मंच से घोषणा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए।